नमस्ते दोस्तों, आपका टॉप फैक्ट्स 2.0 पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी खगोलीय घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमें, हमारी धरती को प्रभावित कर सकती है। सूर्य, वो तारा जो हमें जीवन देता है, उसी में कुछ अजीब हो रहा है। तो चलिए गहराई में जाते हैं और सूर्य के रहस्य को खोलते हैं। सूर्य की सतह पर हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना देखी गई है। वैज्ञानिकों ने सूर्य के वायुमंडल में एक विशाल छेद का पता लगाया है जो आकार में अविश्वसनीय है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह गड्ढा इतना विशाल है कि इसमें 60 से भी ज्यादा पृथ्वी आसानी से समा सकती है। इसकी चौड़ाई लगभग 8 लाख किलोमीटर है, जो धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। वैज्ञानिक इस विशाल गड्ढे को कोरोनल होल कहते हैं। ये कोरोनल होल सूर्य के वायुमंडल में कम तापमान और घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों से सौर हवा, जो आवेशित कणों का एक प्रवाह है, सामान्य से अधिक मात्रा में निकलती है। सूरज हमारी धरती और इस पर रहने वाले लोगों के लिए कितना जरूरी है, यह हम सभी जानते हैं। सूरज ना हो तो पृथ्वी पर जिंदगी ही संभव नहीं है। भारत भी सूरज के कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 भेज चुका है, जो कि अगले साल जनवरी में अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इसी बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सूर्य को लेकर की जा रही स्टडी बेहद चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि सूरज की सतह पर 8 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा हो गया है। इस बड़े गड्ढे की चौड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 60 पृथ्वी समा सकती है। नासा ने इस छिद्र को कोरोनल होल नाम दिया है। खगोल शास्त्री बताते हैं कि इस कोरोनल होल से सोलर तरंगें हमारी धरती की ओर आ रही हैं। इसके चलते पृथ्वी का रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम टूट भी सकता है। वैज्ञानिक इस खतरे से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं। वैज्ञानिक इस गड्ढे और सोलर तरंगों पर नजर रख रहे हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरंगें धरती को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सोलर तूफान के दौरान सावधानी बरतें। कब होगा इस गड्ढे का अंत? खगोल शास्त्री ये कह रहे हैं कि कोरोनल गड्ढा एक दिन के भीतर अपने चरम आकार तक पहुंच गया और 4 दिसंबर से शुरू होकर सीधे पृथ्वी का सामना कर रहा है। ये छेद असामान्य नहीं है, लेकिन इसके पैमाने और समय ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान खींचा है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह तब होता है जब सूर्य अपने 11 वर्षीय गतिविधि चक्र के चरम पर पहुंचता है, जिसे सौर अधिकतम के रूप में जाना जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में इसका अंत हो सकता है। शुरुआत में ऐसी चिंताएं थीं कि सौर हवाएं, जो 500-800 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच यात्रा कर सकती हैं, ये एक मध्यम G2 भूचुंबकीय तूफान को प्रेरित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से रेडियो ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो जाए। हालांकि spaceweather.com ने बताया है कि सौर हवा की तीव्रता अपेक्षा से कम गंभीर थी, जिसके परिणाम स्वरूप केवल कमजोर G1 भूचुंबकीय तूफान आया। हल्के प्रभाव के बावजूद विशेष रूप से उच्च अक्षांशों पर ध्रुवीय प्रदर्शन की संभावना बनी रहती है। पृथ्वी को कितना खतरा? सूर्य गतिविधियों के नियमित चक्र से गुजरता है, जो कि वर्तमान की तरह सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और कोरोनल होल शामिल हैं। ये घटनाएं सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हैं, जो सौर अधिकतम के दौरान ध्रुवीयता में उलटफेर से गुजरती है। सनस्पॉट सूर्य की सतह पर वो ठंडे क्षेत्र हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र काफी मजबूत होते हैं। जैसे जैसे हम सौर अधिकतम के करीब पहुंच रहे हैं, वैज्ञानिक अधिक लगातार और तीव्र सौर गतिविधि की तैयारी कर रहे, जबकि वर्तमान कोरोनल होल पृथ्वी के लिए कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी के चेहरे से दूर दिशा में आगे बढ़ता है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित सूर्य एक ऐसा तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत सौरमंडल के अन्य घटक चक्कर लगाते रहते हैं। दूरबीन से देखने पर इस गैसीय पिंड की सतह पर कुछ धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सौर धब्बे कहा जाता है। समय के साथ इन धब्बों के स्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पिछली 1 सदी के दौरान ली गई सूर्य की डिजिटल तस्वीरों और फिल्मों की मदद से भारतीय वैज्ञानिक सौर धब्बों का पता लगाकर सूर्य के घूर्णन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन में कई नए और दिलचस्प तथ्य उभर कर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का दावा है
कि इस अध्ययन में उभरे तथ्यों से सूर्य के भीतरी हिस्से में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में मदद मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि सूर्य के भीतरी हिस्से में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को सौर धब्बों सनस्पॉटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर ऐतिहासिक लघु हिमयुग, सौर धब्बों का अभाव जैसी चरम परिस्थितियां पैदा होती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह अध्ययन सौर चक्रों और भविष्य में इनमें होने वाले बदलावों का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। समय के साथ सूर्य की भिन्न परिक्रमा गतियां उसके चुंबकीय क्षेत्र को जटिल बना देती हैं। यह जटिलता तीव्र स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जटिलता से उलझ जाता है, तब बहुत से सौर धब्बे निर्मित होते हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि सूर्य की सतह पर 11 वर्ष की अवधि के लिए बनने वाले धब्बे सूर्य के भीतर सौर चुंबकत्व के अध्ययन का एकमात्र उपाय है, जिससे सौर परिक्रमा का आकलन किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एक सदी पुराने डिजिटल रूप में सहेजी गई फिल्मों और तस्वीरों की मदद से सौर धब्बों का पता लगाकर सौर परिक्रमा का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में विश्लेषित की जाने वाली तस्वीरें एवं फिल्में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की कोडैकनाल सौर वेधशाला से प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें अब डिजिटाइज कर दिया गया है। सूर्य के घूर्णन से संबंधित मैन्युअल आंकड़ों की तुलना डिजिटल डेटा से करने के बाद शोधकर्ता पहली बार बड़े और छोटे सौर धब्बों सनस्पॉट के व्यवहार में अंतर कर पाने में सफल हुए हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार के डिजिटाइज्ड डेटा की मदद से सौर धब्बों में अंतर किया जा सकेगा और सौर चुंबकीय क्षेत्र और सौर धब्बों के बारे में विस्तृत समझ विकसित हो सकेगी। यह अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के शोधकर्ता विभूति कुमार झा के नेतृत्व में किया गया है। शोधकर्ताओं में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सोलर सिस्टम रिसर्च जर्मनी और साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। सूर्य से जुड़े चौंकाने वाले वो रहस्य जो शायद ही जानते होंगे आप। सोलर इक्लिप्स 2022। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य की रोशनी की वजह से होता है। वहीं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो जहां एक तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है तो दूसरी तरफ अंधेरा होता है। आइए जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ दिलचस्प बातें और रहस्य। साल का पहला सूर्य ग्रहण शनिवार को यानी 30 अप्रैल को लग रहा है। ऐसे में आपके मन में सूर्य को लेकर कई सारे सवाल जरूर उठते होंगे। मसलन, अगर सूरज न होता तो शायद आज पृथ्वी भी प्रकाशमान न होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या दूरी है और सूर्य का आकार क्या? सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य पृथ्वी और अन्य कई ग्रहों से बहुत ही अलग है। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इसमें 70% से अधिक हाइड्रोजन गैस और 26% हीलियम का हिस्सा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें कई पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। आज हम आपको धरती को प्रकाशित करने वाले सूर्य के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य एक तारा है जो कि तकरीबन 72% हाइड्रोजन गैस और 26% हीलियम से बना हुआ है। सूर्य का व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। जहां तक सूर्य के प्रकाश के अन्य लोकों तक पहुंचने का सवाल है, तो वह प्रकाश की गति पर निर्भर करता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो अनंत है। ब्रह्मांड में सूर्य जैसे 1 खरब से भी अधिक सूर्य हैं। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 1606 सेकंड का समय लगता है। अगर आप सूर्य की सतह से पृथ्वी पर आते हो तो आपके उस रैकेट की शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सूर्य के अंदर का तापमान 14,919,736 डिग्री सेल्सियस है। अनुमान के मुताबिक सूर्य लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। रिसर्च के मुताबिक सूर्य का जीवन 10 अरब साल या उससे ज्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 बिलियन साल बाद सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम नहीं करेगा।